अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम रेहान अजमली दवाखाना मुरादाबाद में आपका इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने औरतों के मरज़ यानी पीरियड्स का कम होना या इसका ज़्यादा होना, जिसको अनियमितता भी बोलते हैं, तो इसकी वीडियो लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा मर्ज़ है औरतों के अंदर। इसकी वजह से भी औलाद के होने में प्रॉब्लम पैदा होती है, दिक्कतें आती हैं। ओवेरियन सिस्ट इसका सबसे ख़ास वजह है। ओवेरियन सिस्ट के बारे में मैं आज आपके सामने बात करूंगा और इसमें किस तरीके से मैंने मरीज़ के ऊपर काबू पाया और ये कितना बड़ा हो सकता है और क्या क्या इसके नुकसानात हैं, ये सब मैं आज आपके सामने पेश करूंगा। अक्सर ये 20-22 साल की लड़कियों में भी देखा जा रहा है और 35 साल के बाद तो समझ लो, अगर उसकी शादी हो रही है तो उसके साथ औलाद की सबसे बड़ी दिक्कत पेश आती है। ये आपके नलों में भी बन सकती है, बच्चेदानी के ऊपर भी हो सकती है। ओवेरियन सिस्टिस का नाम है। ये एक तरीके से एक थैली होती है जिसके अंदर एक लिक्विड, एक द्रव भरा होता है और उसकी वजह से ही ये सारी दिक्कतें पेश आती हैं। अब मिसाल के तौर पे अभी एक लंदन का वाक़या पेश आया है। हॉली विलियम्स के नाम से एक लड़की है और एक 20 या 21 साल की उसकी एज है। रिलेशनशिप में वो रहती हैं और 9 महीने तक उन्होंने अपने अंदर जो है इस फीलिंग को महसूस किया कि वो माँ बन चुकी है और डॉक्टर से जाके मिली भी वो अपने। और कोई औरत, ये एक सौभाग्य माना जाता है और औरत के लिए सबसे बड़ी खुशी मैं समझता हूँ कि माँ बनना ही होता है। लेकिन अगर किसी को पता चल जाए कि साहब उसके पेट में जो 9 महीने तक बच्चे की शक्ल में पल रहा था वो बच्चा नहीं था, वो एक ओवेरियन सिस्ट थी, तो उसके ऊपर तो दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाएगा। तो इन सारी जटिल समस्याओं को देखते हुए मैंने इस पर वीडियो बनाने की कोशिश की है और इस मर्ज़ को आपके सामने रखने की कोशिश की है। इससे इलाज से फ़ायदा उठा चुके मरीज़ों का हवाला देने की कोशिश की है। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फिर शेयर कीजिए इस वीडियो को अगर ये पसंद आए। तो वो 21 साल की हॉली विलियम्स के नाम से एक लेडी हैं। उन्होंने जो है अपने अंदर महसूस किया कि वो माँ बन चुकी हैं। बहरहाल वो डॉक्टर के पास सलाह लेने गाहे बगाहे जाती रहती थी, लेकिन जब 2 महीने पूरे हो गए तो उनको उल्टियाँ शुरू हो गई और फिर ये सारी दिक्कतें, जैसे पेट फूलना और एनस का बाहर निकल जाना, कॉन्स्टिपेशन होना या दस्तों की शक्ल में भी आना और फिर बहुत ज़्यादा दर्द होना उस जगह पर, ब्रेस्ट के आसपास चिकना चिकना लगना, ये सारी शिकायतें उनको महसूस होने लगी। तो डॉक्टर ने उस वक्त उनको कहा कि आप अब अल्ट्रासाउंड करा लीजिए जब 9 महीने पूरे हो चुके हैं। अब जब 9 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड कराया गया तो उसमें प्रेगनेंसी थी ही नहीं। उसके अंदर तकरीबन 22 सेंटीमीटर या समथिंग ओवेरियन सिस्ट थी, इतनी बड़ी सिस्ट। उनके पैरों से के नीचे से ज़मीन निकल गई। खैर, डॉक्टर ने उनको मशवरा दिया कि आप जो है इसका ऑपरेशन कराइए और इसको बाहर निकलवाइए, क्योंकि इतनी बड़ी सिस्ट को घोल देना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहरहाल ये एक वाक़या था। दूसरा वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी कुछ लड़के रामनगर से मेरे पास आए थे अपने इलाज के लिए और वो पुराना मरीज़ है। मेरा पेट की शिकायत थी उसको बहुत कई सालों पहले। बहुत अच्छा लड़का है। अब क्योंकि मैं प्राइवेसी रखता हूँ तो बस इतना बता दिया कि वो रामनगर से आए थे, तो पेट के मरीज़ थे और अब वो जिन मर्ज़ों में लेकर आए थे दूसरे लोगों को, तो उनके साथ यही जैसे धात का जाना और जरियान की शिकायत और नाइट फॉल का होना, रुकावट नहीं होना, शादी से डरना और स्टैंडिंग गायब इस तरीके के मर्ज़ लेकर के आए थे वो। बहरहाल उनको हमने दवा दी और एक दूसरा पेशेंट उनके साथ था जिसको बवासीर थी, यानी ब्लड जा रहा था उसमें। तो उसने मुझे ये वाक़या याद दिलाया जो मेरे ही मतब का था, मेरे ही क्लिनिक का था। ये बात तकरीबन 2016 की है जो उन्होंने मुझे याद दिलाई कि एक लड़की ऐसी भी तो आई थी आपके पास। तो वो लड़की की एज जो थी 22 साल थी और 22 साल का मतलब ये हुआ कि मुरादाबाद में ही बूढ़े का चौराहा एक पड़ता है, उसके अतराफ़ की वो लड़की थी। और उसने जो है किसी ने उसको मेरा हवाला दिया कि आप हकीम साहब से मुलाकात कीजिए। अब हकीम साहब
इसी जीन्स और टी शर्ट में रहते हैं, वो उधर से गुजरे भी होंगे तो शायद मुझे पहचान ना सके हों। और अक्सर मैं ज़्यादातर वक्त जो है वो या तो जंगलों में गुजरता है, या किसी हकीम के कदमों में बैठा हुआ मिलता हूँ, या फिर किताबों में डूबा हुआ मिलता हूँ, या फिर कुश्ता सादी यानी आग जो कंडे होते हैं, उपले होते हैं, उसको झोंकता हुआ मिलता हूँ। क्योंकि कुश्ते मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हालांकि माजूने और सफूफ भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब चीज़ है। तो मैं उनके हाथ नहीं आया, कई मरतबा वो लोग मेरे पास आए, उसका भाई मेरे पास आया, फिर एक दिन मेरी उससे मुलाकात हुई 3-4 दिन के अंदर ही। बहरहाल वो आए और अपनी बहन को ले आए। मैंने उनकी नब्ज़ देखी और मैंने बेसाख्ता मेरे मुझसे एक लफ्ज़ निकला कि कितने दिन में ठीक होना चाहती हो। तो वो लड़की रोनेहाल हो गई, बल्कि रो पड़ी और कहा कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं ज़िंदगी और मौत के बीच में हूँ, आपको मालूम है मुझे क्या मर्ज़ है? मैंने कहा अच्छा, आप बताइए आपको क्या मर्ज़ है? हमने तो देख लिया आपको क्या मर्ज़ है। आपकी नब्ज़ देखने के बाद, जैसे मैंने बताया था, हमने नब्ज़ देखी उसके बाद मुझसे बात कही। मैंने कहा हम तो देख चुके आपको। तो बोली मुझे नले के अंदर कैंसर है और ये मुरादाबाद के बहुत बड़े डॉक्टर ने बताया और उसका ऑपरेशन तय है, और वो कह चुकी हैं कि अगर तुमने इसको नहीं कराया तो ये तुम्हारी जान ले सकता है, और ये फट चुका है, इसमें से ब्लड निकलना शुरू हो गया है। और दूसरी बात यह है कि आप कभी मां नहीं बन सकती, ये नला आपका निकाल दिया जाएगा। तो मैंने कहा चलिए, आपने उनकी बात मानी, अब हमारी भी मानिए, जब आप हमारे पास भरोसा करके आई हैं जैसे मैंने कहा है। तो बोली कैसे मुमकिन है हकीम साहब, जब इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा डॉक्टर बोल रही है शहर की, तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। मैंने कहा भाई उनका तजुर्बा, उनका इल्म अपने पास है, मेरा तजुर्बा, मेरा इल्म मेरे पास है। जब आप मेरे पास आई हैं तो इस यकीन को रखिए कि 15 दिन आप मेरी दवा खाइए, 15 दिन में आप इस मरज़ से नहीं मरेंगी जो मर्ज़ उन्होंने आपको बताया है। वो मरज़ तजवीज़ किया है उन्होंने, उनकी बात अलग है, वो अल्ट्रासाउंड पर डिपेंड है, हम अपनी हेल्थ पर डिपेंड है। जो हमने खिल्त आपकी चेक की है नफ्स के ज़रिए, हम इस पर डिपेंड हो रहे हैं। मैंने कहा मुझे ये बताइए कितने दिन से पीरियड्स नहीं हुए आप? इस बात पे वो भुचक्की रह गई कि आपको कैसे पता कि मुझे पीरियड्स नहीं हुए? मैंने कहा मुझे बताएं ना। बोले कम से कम 6-7 महीने से पीरियड्स नहीं हुए। मैंने कहा मुझे मालूम है कि सिर्फ एक स्पॉट आ रहा है छोटा सा, वो भी एक आध बार आता है और ख़त्म हो जाता है, और ये महीने में कई बार होता है ऐसा। बोले जी यही मसला है। मैंने कहा ठीक है, कहा अब ये एक चैलेंज है, तो लिहाजा मैं 15 दिन की दवा दूंगा और पैसे नहीं लूँगा आपसे। आप मेरी तरफ से दवा खाएंगी, जब ठीक हो जाएंगी तो फिर मुझसे मुलाकात करना। बहरहाल 15 दिन की हमने उनको दवा दी। 12वें दिन उनको जो पीरियड्स शुरू हुए हैं तो इतना ब्लड निकला उसमें, इतना ब्लड निकला कि वो खुद भी घबरा गए, दूसरे घर वाले भी घबरा गए। मैंने कहा सब्र रखें, जो चीज़ बह रही है बहने दीजिए, और इसको लिक्विड फॉर्म में कोई ताकत की चीज़ें आप इसको पिलाते रहिए, और उसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड कराएंगे। बहरहाल वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक ये सिलसिला मुतवातिर चलता रहा पीरियड्स का, और उनको खूब खुल के पीरियड्स हुए, बहुत ज़्यादा खून के पीसीस उसमें से निकले, लूथड़े निकले गोश्त के, मतलब ऐसे जमे जमे खून, ब्लड क्लॉट बहुत ज़्यादा निकले। तो उसके बाद जब उनका अल्ट्रासाउंड कराया गया तो जो नला था उसके अंदर एक इतनी सी सिस्ट थी, उस सिस्ट के ऊपर वो जो पीरियड्स का लिक्विड होता है, ब्लड होता है, उसके अंदर रेशे पैदा हो गए थे, और वो रेशे जो थे उस पर जम जम के बहरहाल वो खून का लोथड़ा बन गए थे। ये बड़ा खून का लोथड़ा उसमें बन चुका था। उसकी वजह से पीरियड्स रुक गए थे उनके। अब जब ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही थी तो लीवर स्लो काम कर रहा था, इसकी वजह से उस लड़की को भूख नहीं लग रही थी, और उसका जिस्म जो था सूखता जा रहा था। जब वो ब्लड पास हुआ तो लीवर में तेज़ी आई, उसने अपने काम को करना शुरू किया, नया खून बनना शुरू हुआ, भूख लगी, लीवर की सूजन उतरी। उसकी जब हमने दवाएं दी तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से वो 15वें दिन काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी, और वो जो ऑपरेशन को तैयार बैठी थी, अल्लाह के शुक्र से उसका ऑपरेशन टाल दिया गया, ऑपरेशन हुआ ही नहीं, और उसको खुल के पीरियड्स भी हुए। शायद अब तो उसकी शादी भी हो चुकी होगी। और उसके बाद वो मेरे पास आई और उसने मुझसे बताया भी कि हाँ हकीम साहब ये मेरी हालत हो गई थी, ये मेरी कैफियत थी। तो दोस्तों ये एक बीमारी है और बड़ी बीमारी है, इसको हल्के में ना लें। अगर पीरियड्स आपके बच्ची के, आपकी वाइफ के, आपकी बहन के, किसी के भी रुक रहे हैं, तो आप इससे एक हकीम, अच्छे हकीम से मशवरा लेंगे,
फिर किसी काबिल डॉक्टर से मशवरा लें और ओवेरियन सिस्ट के बारे में ज़रूर जानें कि अगर वो है तो उसका इलाज कराएं। उसको सुखा दिया जाता है या मेल्ट कर दिया जाता है, वो मेल्ट हो जाती है, लिक्विड ही तो होता है उसके अंदर, वो घुल जाता है और उसके बाद में फिर आसानी हो जाती है, वरना फिर ये बच्चों के अंदर बहुत दिक्कत आती है। मेरा दोस्त है एक सैयद कामरान नकवी, DMLT हैं और वहाँ मजीदिया हॉस्पिटल के अंदर आज भी वो जॉब कर रहे हैं। तो जब वो उनकी शुरुआती दिनों का बात मैं बता रहा हूँ, शुरुआती दौर की, तो उसमें उसने बताया कि रेहान भाई 10-11 किलो का मतलब रसोली कहा था उसने, वो लफ्ज़ तो बोले इतना बड़ा, पूरे पेट के अंदर हम ये समझ रहे थे कि इसमें बच्चे ही हैं। बोले जब काटा गया तो पूरे पेट में इतना बड़ा सा वो निकला, 9 किलो, वो 10-11 किलो का पूरा उसने बताया। मुझे यकीन नहीं आया। अब जब उसने फ़ोटोज़ दिखाया, उसके वीडियोग्राफी दिखाई पूरी, बोले मैं खुद मौजूद था वहाँ पर। बोले ये देखिए ये इतना बड़ा वो निकला है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या हो सकता है। तो लिहाजा पेट के अंदर अगर पेट फूल रहा है तो आप उसकी फ़ौरन किसी अच्छे हकीम से मशवरा लें और इसकी जांच कराएं और फिर उसके बाद में इसकी कंटिन्यूसली इसकी दवा करें और फिर सही इलाज पाएँ, वरना फिर बच्चों में भी परेशानी आएगी और ख़ुद भी परेशान हो जाओगे। ऑपरेशन की नौयत आ जाती है, परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से किसी भी मर्ज़ के लिए आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं। 9412 84 84 48 9412848448। हकीम रेहान शौकी अजमली दवाखाना मुरादाबाद में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। किसी भी मोहतरमा को अगर पीरियड्स की प्रॉब्लम है या लिकोरिया की परेशानी है या उनका वेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब पीरियड्स गड़बड़ाते हैं तो फिर पेट भी गड़बड़ा जाता है, पेट बढ़ने लगता है, वज़न बढ़ने लगता है। तो लिहाजा इस इलाज से कई सारे आपके मसले हल हो जाएंगे। या किसी साहिबान को परेशानी है कि जैसे उनमें पेनिस प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी लिंग की सख्ती का नहीं होना, प्रीमेचर एजाकुलेशन, जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, BDS स्खलन हो जाना, नाइट फॉल की शिकायत होना, इत्लाम होते रहना, स्वपनदोष जिसको कहते हैं, और धात और जरियान का जाना यानी चिपचिपे पानी का जाना। जब आप सब जगह से हार जाएं तो फिर एक बार मुझसे कांटेक्ट करें, इंशाअल्लाह ताला आपका भी किस्सा छुपे हुए नाम के साथ इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। बहुत से लोग हैं जो यूट्यूब पर बैठे हैं और घमासान मचा रखा है कि फ़लाँ को शिफा मिल गई और ऐसा हो गया वैसा हो गया। आप एक मरीज़ हैं और मरीज़ के मर्ज़ को जो है ओपन नहीं किया जाता है। हमने जिस शाइस्तगी के साथ एक हवाला दिया पूरा, सिवाय डॉक्टर कामरान नकवी के मैंने किसी का नाम नहीं लिया, और पूरा हवाला दे कर के मैंने आपको उसके मर्ज़ को और उसके ठीक होने तक की पूरी कहानी आपको सुनाई। तो इस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि वीडियो बनाना ठीक है, क्योंकि जो मर्ज़ आप अपने दिल में लिए बैठे हैं, अपने जिस्म में लिए बैठे हैं, और उसकी ख्वाहिशात के कोई हमें तबीब मिले या डॉक्टर मिले जिससे हम अपना मशवरा ले सकें, वो अपने ख्वाहिशात दिल में लिए बैठे हैं, तो ऐसे नाउम्मीद मरीज़ मुझसे ज़रूर मिलें, इंशाअल्लाह ताला शिफ़ा पाएंगे। अल्लाह से उम्मीद है रब्बे करीम आप लोगों को सेहत दे, सलामत रखे, और मुझे भी सेहत दे और सलामत रखे, मेरे नुस्ख़ों में शिफ़ा दे, मेरे हाथ में शिफ़ा दे, और आप सबको भी शिफ़ा दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।